संध्या वंदन। सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी और जन विकास महासभा द्वारा आयोजित इस जूलॉजी क्लास के एपिसोड नंबर 121 AHM में आपका स्वागत है। हम लोग एंडोक्राइन के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो एंडोक्राइन में आज हम पैंक्रियाटिक आइलेट्स की बात करेंगे। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। असल में पैंक्रियास स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूओडिनम पार्ट के बीच में स्थित रहता है और इसमें एक विशेष बात यह है कि एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है, इसमें एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। 99% तो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, जिसमें कुछ सिक्रीटरी एसिनस सेल्स होते हैं जो डाइजेशन के लिए पैंक्रियाटिक जूस उत्पन्न करते हैं। और जैसे दूर समुद्र में बीच बीच में कहीं कहीं पे कुछ छोटे छोटे द्वीप के समूह होते हैं, तो इसी तरीके से पैंक्रियास के सेक्शन में भी 1% पॉपुलेशन 1% कुछ छोटे छोटे सेल्स के ग्रुप्स होते हैं, जिन्हें खोजकर्ता वैज्ञानिक के नाम पर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ये एंडोक्राइन पार्ट है। इसमें 3 या 4 प्रकार की सेल्स होती हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड की भांति व्यवहार करती हैं, हार्मोन्स उत्पन्न करती हैं। इनमें से अल्फा सेल तो ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रीट करती है, बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करती है और डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन हार्मोन सिक्रीट करती है। अब इसके माध्यम से हम आज आपको डायग्राम की लेबलिंग करने का एक नया तरीका बताने जा रहे हैं, क्योंकि इम्तहान में देखिए आपकी कॉपी जो परीक्षक जांचते हैं, कॉपी जांचते समय उनकी स्पीड क्या रहती है ये मैं बता दूं। मतलब 90% एग्जामिनर्स आपने जो लिखा है उसे सिर्फ सरसरी तौर पे देखते हैं, विस्तार से पढ़ते नहीं हैं, लेकिन डायग्राम वो देखते हैं, डायग्राम की लेबलिंग को पढ़ते हैं। और डायग्राम की लेबलिंग में अब खास बात यह है कि यदि सारी चीज़ों की लेबलिंग आप करने लगे तो कभी कभी डायग्राम में बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है और आपको बहुत सरल डायग्राम बताना है। तो उसका एक तरीका यह भी है कि आप उस डायग्राम में तो लेबलिंग मत करें, उसके नीचे अलग से लेबलिंग कर दें। जैसे मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा हमेशा 80 से लेकर के 140-150 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड तक नियंत्रित की जाती है। इससे घटने भी नहीं दिया जाता है, बढ़ने भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये सारे शरीर के सारे अंगों को ये ग्लूकोज प्रदान करती है, पहुंचाती है। और ब्रेन सेल्स को तो 2-4 मिनट के लिए भी यदि ग्लूकोज की सप्लाई रुक जाए तो ब्रेन की सेल्स को परमानेंट डैमेज हो सकता है। इसके लिए भोजन नली में जब पाचन होता है तो पाचन के बाद ग्लूकोज बना और फिर ये यहाँ ब्लड वेसल में आया। ब्लड वेसल में अब तीनों स्थितियाँ हैं। यदि सामान्य स्थिति है 80 से लेकर के 140-150 मिलीग्राम पर 100 ml, बहुत अच्छी बात है। इससे ज़्यादा यदि होने लगा, क्योंकि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद कुछ देर तक ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, तो उस समय तुरंत ये खबर जाती है पैंक्रियाटिक आइलेट्स के बीटा सेल्स को, और बीटा सेल्स एक हार्मोन उत्पन्न करती है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है कि यहाँ ब्लड वेसल्स में से
अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लूकोज के भंडार घर में इकट्ठा कर देता है। ग्लूकोज का भंडार घर क्या है? मसल्स और लीवर। अब 1965 में आरपी लेवाइन नाम के वैज्ञानिक ने बताया था कि असल में इंसुलिन हार्मोन इन टारगेट सेल्स के सेल मेम्ब्रेन की ग्लूकोज के लिए परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है। तो जब ग्लूकोज के लिए परमिएबिलिटी बढ़ गई, ग्लूकोज यहाँ गया, वहाँ पर एटीपी से एक फॉस्फेट लेकर के ग्लूकोज फॉस्फेट बनाया, लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के लिए फिर यह सेल मेम्ब्रेन इम्परमेबल है, तो वो बाहर नहीं आ सकता। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यूडीपी ग्लूकोज से मिल करके ग्लाइकोजन बना लेता है। इस प्रकार से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजीनेसिस। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद जो ग्लूकोज बना, उसका अवशोषण हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, ब्लड में आया ग्लूकोज, नॉर्मल लेवल मेंटेन रहता है। जहाँ इससे थोड़ी सी मात्रा अधिक हुई, ये खबर गई पैंक्रियाटिक आइलेट्स के बीटा सेल्स को, और बीटा सेल्स ने इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न किया। इंसुलिन हार्मोन ने सेल मेम्ब्रेन की, लीवर और मसल सेल्स स्टोरेज ऑर्गन है, भंडार घर हैं, तो उनके सेल मेम्ब्रेन की ग्लूकोज के लिए परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है। ग्लूकोज अंदर गया और फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना लिया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाहर नहीं आ सकता है, तो फिर अल्टीमेटली वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोजन बना लेता है। इस क्रिया को ग्लाइकोजीनेसिस कहते हैं, और इस प्रकार ब्लड में ग्लूकोज की स्थिति सामान्य हो जाती है। अब जरा दूसरी स्थिति देखिए। थोड़ी देर में सभी सेल्स को जितना जितना ग्लूकोज लेना था उन्होंने ले लिया अपने काम के लिए, कुछ भंडार घर में भी चला गया। अब थोड़ी देर में ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में कम होने लगी। जब कम होने लगी तो क्या हुआ? ये खबर गई अल्फा सेल्स को। अल्फा सेल्स ने एक हार्मोन सिक्रीट किए जिसको क्या कहते हैं? ग्लूकागॉन। और ये ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है कि इंसुलिन हार्मोन के उल्टा काम करता है। ये लीवर और मसल सेल्स में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं इसे। और इसके बाद जो ग्लूकोज आया वो ब्लड सर्कुलेशन में आ गया। इसी के साथ साथ एक और बात, यूरिन फॉर्मेशन के समय जो यहाँ पे ग्लोमेरुलस में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना, उसमें ब्लड प्लाज्मा में सारा ग्लूकोज और NaCl भी आ गया। अब ये NaCl या ग्लूकोज की मात्रा यहाँ पे यदि 180 मिलीग्राम पर 100 ml तक है, जिसे ट्यूबुलर मैक्सिमम फॉर ग्लूकोज कहते हैं, तो वो सारा का सारा यहाँ से गुजरते समय एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा यहाँ से सराउंडिंग ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और यहाँ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के लेवल तक बिल्कुल ग्लूकोज बचता नहीं है, तो ग्लूकोज यूरिन के साथ बाहर नहीं जाता है। ये तो सामान्य स्थिति है। अब दूसरी स्थिति देखिए, किसी समय यदि यहाँ पे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो गई हो, जैसा, तो उस समय 180 मिलीग्राम पर 100 ml से ज़्यादा हो गई, तब क्या होगा कि इसकी जो कैपेसिटी है वो तो सिर्फ 180 मिलीग्राम पर 100 ml ग्लूकोज को ही एब्जॉर्ब कर सकता है, तो बाकी जो बचा वो कुछ ग्लूकोज यहाँ से यूरिन के साथ बाहर जाने लगता है, जिसे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, और इस डिजीज़ को डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं, जिसमें कि बहुत अधिक वाटर लॉस भी होता है, और वाटर लॉस के साथ साथ ग्लूकोज का लॉस भी होता है। अभी कुछ साल पहले तक तो इंसुलिन, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को जो इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता था, तो वो गाय के बछड़े का संहार करके उसके पिट्यूटरी से निकाला जाता था, और एक व्यक्ति के लिए 1 साल के लिए जितनी खुराक थी उसके लिए 4 बछड़े मारे जाते थे। लेकिन 1976 में फिर ये नई टेक्निक आई कि अब जो बीटा सेल्स हैं निकाल करके उसको कल्चर कर लिया जाता है पेट्री डिश में, और बैक्टीरिया के अंदर उस जीन को इंजेक्ट कर दिया जाता है, इंसुलिन हार्मोन बनाने वाली जीन को, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो इसमें एक बार आपने, अब उसके लिए अब जो है गाय के बछड़े का संहार नहीं करना पड़ता है, और अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा इंसुलिन हार्मोन प्राप्त किया जाता है। अब जरा दूसरी वाली स्थिति देख लीजिए।
थोड़ी देर में सभी सेल्स ने जैसे ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर लिया, कम हुआ तो उस समय क्या हुआ, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हुआ, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से ग्लूकोज बना, ये ब्लड सर्कुलेशन में आ गया। एक और बात है, मान लीजिए किसी समय भंडार घर में भी ग्लूकोज नहीं है और ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ गई ब्लड में, तो क्या होगा, उस समय फैटी एसिड्स और एमाइनो एसिड्स से ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। इस क्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि इस डायग्राम में आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं और इनमें जो नंबरिंग है इसके साथ हमने इसकी लेबलिंग अलग से कर दी है। तो इससे जैसे आप इम्तहान में जब चित्र बनाएं तो लेबलिंग नीचे की तरफ कर दें या बगल में कर दें, तो ये चित्र तुरंत देखते ही समय ये थोड़ा अच्छा लगता है। आप ट्राई करके देखिए, यदि आपको अच्छा लगे तो आप इस टेक्निक को ट्राई कर सकते हैं इम्तहान में। तो इस प्रकार ये हुआ पैंक्रियाटिक आइलेट्स। और एक और हार्मोन सिक्रिट होता है पैंक्रियाटिक आइलेट्स से, सोमैटोस्टैटिन या ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन हाइपोथैलेमस से भी सिक्रिट होता है और थोड़ी मात्रा में यहाँ पर पैंक्रियाटिक आइलेट से भी सिक्रिट होता है। ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन हार्मोन दोनों की क्रियाशीलता को घटाने का काम करता है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।